प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शहर के मोदी नगर दुर्गा स्थान से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर विशाल झांकी निकाली गई, जिसमें भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ विभिन्न कामगारों की तस्वीर निकालकर विशाल झांकी का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के MLC सैयद शाहनवाज हुसैन और स्थानीय नेताओं के द्वारा भगवान विश्वकर्मा का आरती किया गया। महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाते हुए प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। इस अवसर पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर वासियों को जन्मदिन के पहले ही 4 इंटरसिटी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है, जिसमें भागलपुर से देवघर, भागलपुर मालदा सहित जमालपुर हावड़ा वंदे भारत इंटरसिटी एक्सप्रेस देने का काम किया है और इसके साथ ही अगरतला राजधानी को भागलपुर की तरफ से चलने को लेकर आज से उसका टिकट भी मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर वासियों को जन्मदिन का उपहार पहले ही दे दिया है। वहीं उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बिहार में इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे देश में 400 सीट जीतने का दावा शाहनवाज हुसैन ने किया है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भागलपुर के लिए बहुत खास है। हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन तेजस राजधानी का पहला टिकट मोदी जी के जन्मदिन पर कटा, मैंने खरीदा। उसके बाद आज ही कल ही पूर्व संध्या पे अमित शाह जी ने घोषणा की, एक जो वंदे भारत जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, एक भागलपुर से देवघर के लिए, एक भागलपुर से मालदा के लिए और जमालपुर से हावड़ा के लिए जो चेयर कार वाली टिकट होगी, जिसमें सही समय पे लोग पहुंचेंगे। तो मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे हम लोगों को 4 ट्रेन दिया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बांका पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करने पहुंची बांका पुलिस ने उसको छत पर से नीचे ही फेंक दिया, जिसके बाद एक महिला बुरी तरह घायल है। दरअसल मामला FIR का था, जिसको लेकर लड़की पक्ष के तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने बिना गिरफ्तारी वारंट के अहले सुबह गिरफ्तार करने के लिए दूसरे पक्ष के घर पहुँच गयी। घायल के परिजनों का आरोप है कि बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करने पहुंची धरिया पुलिस ने परिजनों के साथ मारपीट किया और छत पर से ही फेंक दिया, जिससे कि एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसका इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घायल के परिजनों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों से कुछ रुपये लेकर उसके ऊपर फर्जी मुकदमा कर उनको फंसाया जा रहा है। दूसरे पक्ष के तरफ से थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके घर की एक लड़की का अश्लील फोटो वायरल किया है, जबकि लड़के का परिजन का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच का विषय है। आज मेरा मामा का बेल था, ठीक है, इसीलिए मेरी मम्मी झारखंड से आई थी। झारखंड से जैसे आई, मोहम्मद शाहनवाज और हफीजुद्दीन और रुखसाना और रूही फातिमा और जुबैदा तीनों आकर मेरे घर पे आकर मारने लगी मेरी अम्मी को और धमकी देने लगी कि हम पुलिस को बुलाएंगे। उसी मौके पे पुलिस भी आ गया। पुलिस आने के आयो संगीता कुमारी जैसे आई, मेरी अम्मी छत पे गई। संगीता कुमारी छत से धकेल दी मेरी अम्मी को। जैसे छत से धकेली, उसके ऊपर एगो सिपाही ऊपर पे गिर गया, ठीक है। जैसे गिरी, ईटा भी मेरी अम्मी के ऊपर गिर गया था। जैसे सिपाही ऊपर उठाई मेरी अम्मी को, उठाने के बाद उसके ऊपर देखा बहुत घायल है, ठीक है। पुलिस सब छोड़कर मेरी अम्मी को भाग गई। ललमटिया OP क्षेत्र के रमतुल्ला स्थित डीजे गोदाम में एक चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर पकड़ने की सूचना पर आसपास के काफी लोग इकट्ठा हो गए और उक्त चोर को हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। लोगों से रहम की भीख मांगता रहा। यह देख गोदाम मालिक ने ललमटिया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची ललमटिया थाना पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद चोर को भीड़ से निकालकर हिरासत में लेकर थाना ले गई। वहीं युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। गोदाम मालिक विजय शाह ने बताया कि उसका डीजे का गोदाम रमतुल्लापुर में है। बीते 1-2 दिन पूर्व चोर ने उसे गोदाम के गेट फांद कर अंदर प्रवेश कर गया और डीजे के 2 कॉइल बिजली के तार चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात गोदाम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिससे चोर की पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार चोर की पहचान मोहनपुर गांव निवासी झोटा मंडल के रूप में हुई है। वहीं चोर पकड़ाने की सूचना पर पहुंचे CTS स्थित फोरेंसिक टीम की कुछ कर्मियों ने बताया कि कुछ दिन पहले फोरेंसिक कार्यालय में लगे 3-4 CCTV कैमरे को भी चोर ने उड़ा लिया था। तार 2 कॉइल और मीटर तो चोरी होलो छे। हमरो 2 कॉइल तार चोरी हो गेलो छे और 4 मरतब ने घुसी के हमरा जैसे तार सब गाड़ी काट लेलो छे।
भागलपुर में आए दिन स्ट्रीट वेंडर पर गाज गिरते रहती है, जबकि तिलका मांझी चौक पर कुछ दुकानदार स्ट्रीट वेंडर हैं जिन्हें टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम के द्वारा आई कार्ड, सर्टिफिकेट और वेंडिंग जोन भी दिया गया है। शहर में कुल 58 जगह वेंडिंग जोन है, जिसमें तिलका मांझी भी एक है। वर्तमान में इस जगह को पुलिस प्रशासन के द्वारा टोटो का रूट बना दिया गया है, जिसके चलते यहाँ के दुकानदार अपने दुकानों को छोटे स्वरूप में चला रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा फिर इन दुकानदारों की दुकान को यहाँ से हटवाया गया, जिसको लेकर दर्जनों दुकानदारों ने आवाज बुलंद की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन लोगों ने कहा, हम लोग को टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम के द्वारा आई कार्ड और जगह मुहैया कराई गई है, फिर हम लोगों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। प्रदर्शनकारी वेंडर ने कहा कि जब हम लोग सर्वेक्षित और अनुमति प्राप्त वेंडर हैं, तो इस तरह का व्यवहार कहीं से उचित नहीं है। मामला ये है कि हम लोग स्ट्रीट वेंडर हैं और यहाँ 20-25 साल से जो है अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं। बाज़ाब्ता नगर निगम के द्वारा जो है सरकारी एक्ट के तहत जो है, ये देखिए हमारा आई कार्ड है, ये टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम द्वारा आई कार्ड प्रोवाइड किया गया है और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी प्रोवाइड किया गया है। ये इसका मतलब है कि हम सर्वेक्षित वेंडर हैं और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का मतलब है कि नगर निकाय द्वारा, जिसको सरकार ने ऑथोराइज किया है, टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा जो हमको यहाँ पर फल और सब्जी जो भी व्यवसाय हमारा बेचने का अनुमति पत्र, ये मेरा वेंडिंग जोन है। शहर में कुल 58 जगह वेंडिंग जोन तय किया गया था, जिसमें एक तिलका मांझी भी वेंडिंग जोन था, हनुमान मंदिर के पीछे से लेकर के थाना तक। वर्तमान परिस्थिति में जिला प्रशासन के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने टोटो का रूट बना दिया है। हम लोग को बड़ा कष्ट हो गया, फिर भी हम लोग सामंजस्य को अपनाते हुए जो है अपनी दुकानें को छोटी स्वरूप में करके किसी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना व्यवसाय रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमें आपत्ति नहीं है कि टोटो भी चले, हमारा दुकानदार भी रोटी। आज की ताज़ा बात है कि तिलका मांझी थाना के द्वारा कल शाम को और आज लगातार जो है हम लोग को अतिक्रमण अभियान के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे सामानों को, विक्रय सामग्रियों को, फल सब्जी को फेंक दिया जाता है, चूर कर दिया जाता है। जगदीशपुर अस्पताल में शनिवार को निरीक्षण करने डॉक्टर मनीष देव व संजय कुमार पहुंचे। निरीक्षण करने के दौरान अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी बृजभूषण मंडल को कई सारे निर्देश दिए। वहीं डॉक्टर मनीष देव ने अस्पताल में प्रसव विभाग का निरीक्षण किया और एएनएम से प्रसव करने के नियम के बारे में पूछा। जाँच के दौरान डॉक्टर मनीष देव ने चिकित्सा पदाधिकारी को कहा कि अस्पताल के अंदर और पीछे बहुत गंदगी फैला हुआ है, जिसको लेकर अधिकारी भड़क गए। वहीं अधिकारी को आने से पहले अस्पताल में साफ सफाई देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर मनीष देव ने बताया कि हम लोग अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान जो कमियां थी उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। हाँ, अभी तक तो जो भी हमने देखा है, मुझे काफ़ी खूबसूरत ये अस्पताल लगा है और काफ़ी साफ सफाई और स्टाफ भी स्किलफुल दिखे हैं। अपने देख के जाँच में रिकॉर्ड भी कीपिंग सब ठीक ठाक है रखा हुआ और हम लोग इसी सब की जांच के लिए आए हैं। ये समीकरण आज के लिए और आगे भी बरकरार रहेगा? नहीं, ये तो बरकरार रहेगा। ये तो यहाँ का पब्लिक का सपोर्ट कैसा अगर ये है। औचक निरीक्षण होता तो शायद आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये तो औचक निरीक्षण का पार्ट हम नहीं है, हम तो बस असेसमेंट के लिए आए हैं स्टेट के गाइडलाइन के अनुसार। सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टीकर वासी रंजीत पासवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। विगत 14 अगस्त की देर रात रंजीत पासवान अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी हाईवा की चपेट में आ गया। हल्ला सुनकर उसके परिवार और ग्रामीण दौड़े और एबीसी अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन रात भर रहने के बावजूद इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इसे सिल्लीगुड़ी रेफर कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके शव को घर आते ही कोहराम मच गया। आनंद फानन में सबौर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया। यही एक्सीडेंट हुआ था बाईपास पे 4 तारीख को। उसी सिलसिले में हम लोग, जैसे हम तो घर में थे नहीं, तो मेरे भैया का दोस्त थे, तो वहाँ देखे तो उसको हॉस्पिटल बगल में एबीसी, वहाँ से रेफ़र कर दिए। तो सिल्लीगुड़ी ले जाने के दौरान वहाँ पहुँचते मौत हो गई।